Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम
स्कंद तीसरा अध्याय दूसरा शीर्षक है भगवान कृष्ण का स्मरण। श्लोक क्रमांक 28। कौमारीं दर्शयं चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसां रुदन् इव हसन् मुग्धा बाल सिंहावलोकनः। कौमारीं दर्शयं चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसां रुदन्नीव हसन्मुग्धा बालसिंहावलोकनः। कौमारीं दर्शयं चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसां रुदन्नीव हसन्मुग्धा बालसिंहावलोकनः। कौमारीं दर्शयं चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसां रुदन्निव हसन्मुग्धा बालसिंहावलोकनः। शब्दार्थ। कौमारीं बचपन के लिए उपयुक्त, दर्शयन दिखलाते हुए, चेष्टाम कार्यकलाप, प्रेक्षणीयाम देखने के योग्य दर्शनीय, व्रजोकसाम वृंदावन के वासियों द्वारा, रुदन चिल्लाते, इव सदृश, हसन हंसते, मुग्धा आश्चर्यचकित, बाल सिंह सिंह शावक, अवलोकनः उसी तरह का दिखते हुए। अनुवाद। जब भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तो वे एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते और ऐसा करते हुए वे सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। तात्पर्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। यदि कोई व्यक्ति भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहता है तो उसे नंद उपनंद तथा वृंदावन के अन्य पितृवत निवासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। बालक किसी वस्तु को पाने के लिए हट कर सकता है और इसे पाने के लिए कितना भी रो सकता है, जिससे सारे पड़ोस की शांति भंग हो सकती है, किंतु वांछित वस्तु के मिलते ही वह बालक तुरंत हंसने लगता है। ऐसा रोना तथा हंसना माता पिता तथा परिवार के गुरुजनों के लिए आनंददायक होता है। उसी तरह भगवान एक ही समय रोते तथा हंसते और अपने भक्त माता पिता को दिव्य आनंद रस में निमग्न कर देते। ये घटनाएं एकमात्र व्रजवासियों द्वारा यथा नंद महाराज द्वारा आस्वाद्य है, ब्रह्म या परमात्मा के निर्विशेषवादी पूजकों द्वारा नहीं। कभी कभी जब जंगल में कृष्ण पर असुर आक्रमण कर देते तो वे आश्चर्यचकित प्रतीत होते, किंतु वे उन पर सिंह के बच्चे के समान दृष्टि डालते और उनको मार डालते। उनके बचपन के संगी भी आश्चर्यचकित हो उठते और जब वे घर लौटकर आते तो सारी कहानी अपने माता पिता से कह सुनाते, जिससे सारे लोग अपने कृष्ण के गुणों की सराहना करते। बालक कृष्ण मात्र अपने माता पिता नंद तथा यशोदा के ही नहीं थे, वे वृंदावन के समस्त वयोवृद्ध निवासियों के पुत्र थे और समस्त समवयस्क बालकों तथा बालिकाओं के मित्र थे। सारे लोग कृष्ण से प्रेम करते थे। वे पशुओं, गौओं, बछड़ों समेत सभी लोगों के प्राणाधार थे। ओम
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम क्लास नहीं दे पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आज भी थोड़ा सा यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन की थोड़ी समस्या चल रही थी, उसकी वजह से आज क्लास जो है आधे घंटे लेट से हम कर रहे हैं। तो इसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। आपके 8:30 हो गया है, देर काफी हो गई है भारत में। तो आई रियली सीक फॉरगिवनेस, कृपया करके क्षमा कर दीजिएगा। आज अब जैसे आप देख रहे हैं, हम लोग जो कैमरा है थोड़े से ऊंचाई पर है, तो नया कुछ तो ट्राई कर रहे हैं। चलिए, आज उद्धव जी भगवान कृष्ण के बाल्य लीलाओं का चर्चा करते हुए किस प्रकार से वह ब्रजवासियों का मन हमेशा आकर्षित रखते थे, यह समझा रहे हैं। और इस संदर्भ में स्वयं सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि यह जो अवसर प्राप्त हुआ है नंद महाराज और यशोदा मैया को, या जैसे आज के श्लोक में कहा गया है कि जितने भी ब्रजवासी थे, सभी को जो अवसर मिला है, वास्तव में नंद महाराज और यशोदा मैया और ब्रजवासियों पर भगवान की असीम कृपा है। और ये कृपा संकुचित नहीं है, जैसे आज समझाया गया है कि भगवान सिर्फ नंद और यशोदा के ही कृष्ण नहीं थे, बल्कि संपूर्ण वृंदावन के कृष्ण थे। तो ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए नहीं दिया गया है। ये बात जो है ऐसे विचार नहीं करना चाहिए कि खाली नंद और यशोदा को ही मिला है। तो ऐसा नहीं कि भगवान किन्हीं गिने चुने लोगों को यह लाभ प्रदान करते हैं और बाकी लोगों को उससे वांछित रखते हैं। बात है योग्यता की, कि कितने योग्य हैं नंद और यशोदा मैया, या फिर कितने ही योग्य हैं देवकी और वसुदेव, जो भगवान कृष्ण के इन लीलाओं का आनंद जो है वो प्राप्त कर सके। परीक्षित महाराज इसी संदर्भ में सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा करते हैं कि नंद और यशोदा का स्थान जो है बड़ा विशेष है, क्योंकि साक्षात जो परम ब्रह्म है वह उनके यहाँ उनकी संतान के रूप में लीला कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे।
नंद किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं मह्योदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरि। नंद किम अकरोत् ब्रह्मन्, कि नंद और नंद महाराज का भाग्य जो है कितना विशेष है, कितने भाग्यशाली हैं नंद महाराज कि परम पुरुषोत्तम भगवान जो हैं वो उनके यहाँ लीला कर रहे हैं। और यशोदा माँ भी कितनी भाग्यवान है कि भगवान ने यशोदा मैया का स्तनपान किया। तो ये लाभ जो है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा, जिसकी वजह से नंद और यशोदा को जो है इतनी कृपा मिली। और हालांकि भगवान जो है वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए मथुरा में, लेकिन भगवान के बाल लीलाओं का आनंद जो है वो नंद महाराज और यशोदा मैया ने लिया। और ये बात परीक्षित महाराज भी सिद्ध कर रहे हैं। इसके बाद परीक्षित महाराज कहते हैं, पितरो नान्वविन्देतां कृष्णोदारार्भके हितं गायन्ति यद्यापि कवयो यल्लोकशमलापहम्। वो कहते हैं कि हालांकि वसुदेव और देवकी उन पर भी भगवान ने कृपा की थी, क्योंकि भगवान उनसे प्रसन्न थे और प्रसन्न होकर उनके पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए। किंतु भगवान की जो महानतम बाल लीला है उसका आनंद वसुदेव और देवकी नहीं ले पाए। और यह बाल लीलाएं इतने लोक प्रसिद्ध हैं और इतने पुण्यात्मक हैं कि मात्र सिर्फ इन बाल लीलाओं का वर्णन सुनकर या उसका चिंतन करके हम अपने जीवन के सारे कल्मश, भौतिक कल्मश जो हैं वो नष्ट कर सकते हैं। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भगवान की बाल्य लीलाएं जो हैं उनका श्रवण करने मात्र से सब भौतिक कल्मश नष्ट हो जाते हैं। और नंद और यशोदा ने पूरी तरह से इन बाल लीलाओं का आनंद लिया। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, मतलब लाइव ट्रांसमिशन उनके घर पे चल रहा था या उन्हें देखने को मिला। जबकि हम सब जो हैं सिर्फ श्रवण करते हैं, या तो पढ़ते हैं हम शास्त्र से या फिर कथा में श्रवण करते हैं। लेकिन नंद और यशोदा को श्रवण करने की आवश्यकता नहीं थी। साक्षात भगवान जो हैं, श्री हरि जो हैं, उनके यहाँ पर बाल क्रीड़ा लीला कर रहे थे। और इस प्रकार से वसुदेव और देवकी जी से भी अधिक कृपा जो है वह उन्हें प्राप्त हुई। तो सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि पिछले कुछ पुण्य हो सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने उनको कहा कि दो बड़े ही तपस्वी और तपस्विनी दंपत्ति, मतलब पति पत्नी जो बहुत तपस्वी थे, उन्हें ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि आपकी जो मन की अभिलाषा है वो पूरी होगी। आप चाहते हो कि जब भगवान जो पूर्ण ब्रह्म है, जब वो धरातल पर, धरती पर अवतरित हो, तो आप उनकी सेवा कर पाओ उनके माता पिता के रूप में।
और इस प्रकार से आपका जीवन जो है आप सफल करना चाहते हो, तो ब्रह्मा जी के वरदान से और भगवान की कृपा से जब समय हुआ भगवान के अवतरण का, तो यही द्रोण और धरा जो हैं ये नंद और यशोदा के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने सारे देवी देवताओं से कहा था, और देवलोक के जितने भी ऋषि मुनि इत्यादि थे, जितने भी श्रेष्ठ ऋषि मुनि थे, उनसे कहा था कि आप जो हैं गोकुल में, मथुरा में, हस्तिनापुर में आप प्रकट होकर हमारी लीला में सहभागी हुए। तो द्रोण और धारा नाम के जो वसु थे, ये एक प्रकार के देवता हैं। द्रोण एक वसु हैं, देव योनि से हैं, और उनकी पत्नी धरा ये खूब तपस्या कर रहे थे कि भगवान की सेवा करना चाहते थे। वो जानते थे कि भगवान समय समय पर इस ब्रह्मांड में अवतरित होते हैं, तो उनकी अभिलाषा थी कि जब भगवान अवतरित होंगे तो उन्हें ये लाभ प्राप्त हो। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि यशोदा और नंद बाबा ने उनके क्या पुण्य थे, क्या भाग्य था जिसकी वजह से भगवान कृष्ण जो हैं उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का आनंद, सेवा आनंद उन्हें प्रदान किया। तो यहां पर द्रोण और धरा की कहानी आती है, कथा आती है श्रीमद् भागवतम में। लेकिन वास्तव में नंद और यशोदा जो हैं वो भगवान के नित्य माता पिता हैं। जिस प्रकार से भगवान इस संसार में किसी साधारण स्त्री पुरुष के संतान के रूप में प्रकट नहीं होते हैं, वो तो अवतरित होते हैं। उसी प्रकार से उनके जो नित्य पार्षद हैं वह भी भगवान के साथ इस ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं। किंतु कुछ ऐसे पुण्य आत्माएं होती हैं जिनकी अभिलाषा होती है कि जब भगवान प्रकट हो तो वह उनकी सेवा कर सके वात्सल्य भाव में। उनकी अगर तपश्चर्या जो है परिपूर्ण हो चुकी है तो श्रेष्ठ देवताओं की कृपा से और अंततो गत्वा भगवान के परमिशन से, भगवान की आज्ञा से वह भी जो है भगवान के प्रति वात्सल्य भाव व्यक्त करने हेतु जन्म लेते हैं भगवान के माता पिता के रूप में। तो जब यशोदा मैया और नंद बाबा भगवान कृष्ण के नित्य पिता के रूप में प्रकट हो रहे हैं तो द्रोण और धरा जो हैं अंश रूप में उनके साथ ही हो लेते हैं, अंश रूप में, ताकि उनकी भी अभिलाषा पूरी हो जाए। तो इस प्रकार से जहां पर भी ब्रह्मांड में भगवान लीला करते हैं तो उस लीला में कोई भी जीवात्मा अपने आप को भक्ति द्वारा सिद्ध करके, तपश्चर्या करके इतना योग्य बना सकता है कि भगवान की लीला में वह भी सहभागी हो सके। और जब भगवान प्रकट होते हैं और अपनी लीला व्यक्त करते हैं तो जिस ब्रह्मांड में भगवान प्रकट होकर अपनी लीला व्यक्त कर रहे हैं उस ब्रह्मांड में उस योग्य व्यक्ति को, जो भगवान के नित्य पार्षद है, उनके साथ जुड़कर, उनके साथ होकर उस लीला में
भाग लेने का अवसर मिलता है और भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है। बस यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो भगवान ये सुविधा देते हैं। भगवान ऐसी सुविधा दे देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि कभी-कभी माँ होती है ना, तो उसका छोटा बच्चा अगर चल नहीं पा रहा है, थक गया है, तो अपने साड़ी के पल्लू से ही उसको अपने पीठ पर इस प्रकार से बाँध देती है कि बच्चा माँ के शरीर का एक अंग बन जाता है और उसका भार जो है माँ उठाती है। अगर बच्चे का सर दिखाई ना दे, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि बच्चा जो है पीठ पर है। अगर सोचिए बच्चा जो है सो गया है माँ के पीठ पर और माँ ने पल्लू से उसके सर को सूर्य किरणों से बचाने के लिए ढक दिया है, तो सामने से थोड़ी पता चलता है कि एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं। और सारा भार कौन उठा रहा है? माँ उठा रही है। उसी प्रकार से अगर आपके भाई, आपके कोई बंधु हैं, आपके कोई मित्र हैं, उन्हें चोट पहुंच जाती है, चल नहीं पाते हैं, तो आप उस व्यक्ति को अपने पीठ पर उठाकर उपचार केंद्र लेकर आते हो। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है आपके शरीर पर क्योंकि अपना भार पूरा डाल चुका है, तो वास्तव में आपके साथ आप चलते हो तो वो चल रहा है, आप आगे बढ़ते हो तो वो आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार से आपके साथ होकर वो कार्य कर रहा है। तो ये तो भौतिक उदाहरण दे रहे हैं, ये समझाने के लिए कि अगर आप और हम में से कोई इतना योग्य बन जाए कि भगवान की लीला में हम उनको भगवान की सेवा करना चाहें वात्सल्य भाव में, तो माता यशोदा और नंद बाबा के साथ होकर या अन्य ब्रजवासियों के साथ होकर उस लीला में भगवान की सेवा करने का अवसर हमें भी मिल सकता है। इस प्रकार से भगवान के जो नित्य पार्षद हैं, जैसे कि जो भगवान के नित्य मतलब अनन्य भक्त हैं, जो भगवान से इनका भगवान से प्रेम जो है कभी भी अवरुद्ध नहीं हुआ है, तो निरंतर उनका प्रेम बहता आ रहा है भगवान के प्रति। ऐसे भक्तों की संगति में हमें भगवान के साथ प्रेम करने का या उनकी सेवा करने का एक अनुभव प्राप्त हो जाता है। तो द्रोण और धरा को ये मौका मिला, जिस प्रकार से वृष्णि और सुतपा को अवसर मिला कि वो वसुदेव और देवकी के रूप में जन्म लें। पूर्व जन्म में कृष्ण और सुतपा, कृष्णी और उनकी पत्नी सुतपा, उनके पुत्र के रूप में भगवान कृष्णी गर्भ के रूप में प्रकट हुए थे और वही कृष्णी और सुतपा जो हैं अब वसुदेव और देवकी के रूप में प्रकट हुए। तो द्रोण और धरा, द्रोण बने नंद बाबा, धरा बनी यशोदा मैया। मतलब नंद बाबा यशोदा मैया तो हमेशा से नित्य हैं, उनके साथ आकर उन्होंने भी भगवान के माता पिता के सेवा का आनंद प्राप्त किया, जिस प्रकार से कृष्ण और सुतपा ने देवकी और वसुदेव के रूप में। क्षमा की जगह शायद पहले हमें ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन
सुतपा जो है वो वसुदेव है और प्रश्नी जो है वह उनकी पत्नी है। शायद हमने उल्टा कह दिया था पहले। तो सुतपा ये जो है वसुदेव के सुतपा जब पिता थे, प्रश्नी गर्भ के रूप में भगवान उनके पुत्र थे, तो वही सुतपा जो है वसुदेव के रूप में भगवान के पुत्र हुए जब भगवान कृष्ण रूप में अवतरित हुए। भगवान ने जब कृष्ण अवतार लिया तब, और उनकी पत्नी हुई प्रश्नी जो देवकी माँ के रूप में प्रकट हुई है। तो वैसे वसुदेव और देवकी जी भी भगवान के ही नित्य पार्षद हैं, क्योंकि भगवान नित्य रूप से मथुरा और द्वारका में भी लीला करते हैं और वहां पर वसुदेव जी और देवकी जी उनकी सेवा करते हैं। तो ये एक अलग ही तत्व ज्ञान है कहिए, या अलग ही ज्ञान कोश है। ये अलग ही एक ज्ञान कोश है जिस पर विस्तृत चर्चा जो है वो अलग से की जाती है। खाली संक्षिप्त में समझाया जाता है कि किस प्रकार से भगवान के जो माता पिता हैं उन्होंने अत्यंत तपश्चर्या करने के पश्चात ये लाभ प्राप्त किया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ऐसे कहते हैं, है ना। तो दोनों ही बात जो है सिद्ध है कि एक यह बात सिद्ध है कि नंद और यशोदा ये नित्य कृष्ण के माता पिता है। तो जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो नंद और यशोदा भी आते हैं उनकी सेवा करने के लिए। और साथ ही साथ द्रोण और धरा, ये दूसरी बात भी सिद्ध है कि द्रोण और धरा को भी अवसर मिला कि वो नंद और यशोदा के रूप में सेवा करें। इसका अर्थ है कि नंद और यशोदा के साथ वो हो लिए, जहां पर नंद और यशोदा के भावनाओं को समझते हुए उन्होंने सीखा या समझा कि भगवान की सेवा कैसे की जाती है। नंद के साथ द्रोण जी जो है हो लिए, और मतलब एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व एक ही है। उस व्यक्तित्व में स्वयं जो है नंद बाबा हैं और उनके साथ हैं द्रोण जी, और वैसे ही एक ही व्यक्तित्व है जब यहां पर भगवान धरातल पर लीला करें, इसे भौम लीला कहते हैं। भौम लीला में यशोदा मैया के साथ जो है धरा देवी भी हैं, और व्यक्तित्व एक ही है, पर्सनालिटी एक ही है, वो यशोदा माई का। तो धरा देवी को भी अनुभव होता है जब यशोदा माई की भावनाओं का वो अनुभूति करती हैं कि कितना प्रेम है उनको कृष्ण के प्रति। तो जो ब्रजवासी हैं वो बहुत ही विशेष माने गए, या बहुत ही सम्मान्य एक प्रजाति है या समाज है, क्योंकि उन्हें भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का दर्शन करने का अवसर मिला। परीक्षित महाराज कहते हैं कि वसुदेव और देवकी जी को भी यह अवसर नहीं मिला था। हालांकि भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट तो हुए थे, लेकिन उन्हें भगवान के बाल लीलाओं के दर्शन करने का अवसर नहीं मिला था। बस देवकी जी ने भगवान को स्तनपान कराया था। वसुदेव जी के कटघरे से निकलने के पहले, क्योंकि रास्ते में भूख लगेगी, तो इस प्रकार से देवकी मैया ने उन्हें स्तनपान करवाया था। ये जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है। उसके अलावा देवकी मैया ने कोई और भगवान के बाल लीला का कोई और प्रसंग जो है वो देखा नहीं। वसुदेव जी भी खाली कृष्ण को जो है अपने सर पर टोकरी रखकर उसमें कृष्ण को जमुना पार ले गए, बस इतना ही।
बाकी सब उनके कानों पर बात आती थी कि नंद का जो पुत्र है उसने ऐसा किया, वैसा किया। तो जो ब्रजवासी हैं वह भी इसीलिए श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें अवसर दिया कि वह भगवान के बाल लीलाओं का दर्शन कर पाए। जिन बाल लीलाओं का दर्शन करने से या जिन बाल लीलाओं का श्रवण करने से, दर्शन श्रवण करने से हमारे सारे भौतिक कल्मश नष्ट हो जाते हैं। तभी प्राचीन काल से हमारे देश में भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं बड़ी ही प्रसिद्ध है। कितने सारे उस पर लोक कथाएं बनी हुई हैं, कितने सारे नाटिकाएं जो हैं दिखाई गई हैं, कितने सारे भजन और गीत लिखे गए हैं उसके बारे में, भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं के बारे में। तो कथा श्रवण या लीला श्रवण करना यह औषधि के समान है। निवृत्त तर्षैरुपगीयमान भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात्। भवौषध, भवौषधि, भवौषधि है, क्या है? श्रोत्र मनोभिरामात्, श्रवण करना, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना। जो लीलाएं अति मनोरम है, बहुत ही सुंदर है, सुनने से ऐसा आनंद मिलता है, भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण करके खूब आनंद मिलता है। इतना आनंद मिलता है भगवान की बाल लीलाओं सुन, क्षमा कीजिएगा, इतना आनंद प्राप्त होता है भगवान की बाल लीलाओं को सुनकर कि जो निवृत्त तर्षी या निवृत्त तर्षयी, जो निवृत्त तर्षयी हैं, मतलब जो पूरे वैरागी हो चुके हैं, जिन्हें किसी प्रकार की भावना, किसी प्रकार की भी कथा में रुचि नहीं होती है, वह भी जब भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण करते हैं तो उनका भी मन जो है आकर्षित हो जाता है कृष्ण के प्रति। भवौषधा श्रोत्र मनोभिराम। तो इन बाल लीलाओं का दर्शन जो है ब्रजवासियों को प्राप्त हुआ, और ऐसी लीलाएं करते हुए भगवान कभी कभी रोते थे, कभी कभी भगवान हट्ट करते थे। ये सब देखा। निनीय वक्त्रम गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत्। कुंती महारानी कहती हैं कि गोपी के डर से, यशोदा मैया के डर से आप जब भाग रहे थे, भय इक्ष भय इक्षितम निनीय वक्त्रम, भय इक्षणम निनीय वक्त्रम। कुंती महारानी कहते हैं कि आपके आंखों में भय था और आपके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। निनीय वक्त्रम मतलब आप याचना कर रहे थे मैया से कि लाठी फेंक दो मैया, लाठी फेंक दो, अब हम गलती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लाठी फेंक दो माँ, फेंक दो। तो निनीय वक्त्रम, तब आप हाथ जोड़कर याचना कर रहे थे उनसे। तो कभी कभी जो है भगवान रोया करते थे इन बाल लीलाओं में, और रोते हुए भगवान जो है बड़ा ही विचित्र दर्शन, विचित्र जो है वो प्रसंग होता था। विचित्र या अद्भुत, कही अद्भुत प्रसंग होता था। माता यशोदा पकड़ लेती थी भगवान को, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भय विह्वल क्षणम, ऐसा लगता था कि सारा भय जो है
उसने भगवान के आंखों में निवास कर लिया है। इतने उनकी आंखें जो हैं डरी हुई दिखती थी और ये मोटे-मोटे आंसू भगवान टपका रहे हैं। माता यशोदा कह रही हैं कि रो रो, कोई हम पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। कितने ही रो रो कर जो है आंख फोड़ लो, लेकिन आज तो हम तुम्हें दंड देकर रहेंगे। तो माता यशोदा के इस कठोर वृत्ति को देखकर भगवान जो है आंख मलने लगते थे। अपनी छोटी-छोटी, नन्ही-नन्ही हाथों से भगवान आंख मलने लगते थे। अंजन मशीनी सुपानिना, अपने हाथों से भगवान आंख मलने लगते थे और उसकी वजह से एक तो पहले से भगवान का रंग थोड़ा गहरा है ना? हल्का रंग नहीं है। माता यशोदा का हल्का रंग, कुछ लोग कहते हैं माता यशोदा का भी गहरा रंग है। लेकिन कहीं-कहीं वर्णन आता है कि माता यशोदा जो हैं अति सुंदर हैं, हल्का रंग है उनका। भगवान कृष्ण का गहरा रंग है। कभी-कभी हँसी-मज़ाक में ब्रजवासी कह देते थे कि नंद और यशोदा देखो कितना साफ है उनका वर्ण, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। इतना घना वर्ण इसका है, इतना काला रंग है इसका। तो एक तो भगवान की कांति जो है, मतलब जो उनके त्वचा जो है वो गहरे वर्ण के, मतलब गहरा रंग है भगवान का। थोड़ा-सा काला कहिए, नीला कहिए, जो भी है गहरा रंग है। तो ऐसे चेहरे पर भगवान जब, और उनकी आँखें जो हैं कमल के पुष्प के समान, मतलब श्वेत हैं और कोने में थोड़े लाल हैं। कोना जो है आँखों का लाल है। जैसे सवेरे-सवेरे अरुणोदय के समय क्षितिज लाल होता है, वैसे उनके नेत्र लाल हैं। हाँ, नेत्र लाल नहीं, नेत्र का कोना लाल है। तो सफेद गोलोक में काली आँखें ऐसे। और भगवान की आँखें भी बड़ी-बड़ी हैं। सुंदर लगता है, खुली आँखें, बिल्कुल खुली हुई। तो जब रोते हैं और खूब आँसू बहा रहे हैं, हाथ से जब मलते हैं, तो मैया यशोदा का प्रेम इतना है अपने कन्हैया के प्रति कि सुबह-शाम जो है माँ आँख में काजल लगा कर रखती है। मौका नहीं मिला कि माता यशोदा कृष्ण को पकड़ती हैं, अपनी गोदी में जो है लिटा देती हैं और अंजन लेकर, काजल लेकर आँखों में अंजन लगा देती हैं, लेप देती हैं अंजन। आजकल ये बहुत कम हो गया है, बहुत कम बच्चों को यह लाभ मिलता है कि माँ की गोदी में लेटकर अंजन लगाया जाए। हम लोग जब छोटे थे, हम लोग को याद है, छोटेपन में हम लोगों ने देखा कि जो छोटे-छोटे बच्चे होते थे, बेचारे हाथ-पैर मारते रहते थे, लेकिन उनकी आँखों में अंजन लगा दिया जाता। तो अंजन लगाते समय इतना चिल्ला रही, इतना रोते थे वो। और जैसे ही अंजन लगाकर माँ बोलती थी, "चलो भागो।" पता नहीं इतना मतलब सारा घर सर पे उठा लिया, ऐसे कहकर छोड़ देते थे, तो अचानक रोना बंद। 2-4 बार ऐसे करते थे और फिर जैसे ही आँख मलने जाते थे, तो फिर तबाक करके कोई जो है उनको रोकता था। रोकने के अलग-अलग तरीके होते थे। कहते थे, "हाथ मत लगाना, पूरा मुँह गंदा कर देगा।"
तो होता यह था कि बच्चे खेल-खेल में कभी-कभी एक दूसरे के साथ थोड़ा नोक-झोंक हो जाता था, तो एक बच्चा रोने लगता था, तो हाथ से जब मलता है तो पूरा काजल जो है ना, आँख जो अंजन लगा होता है आँखों में, वो पूरे चेहरे पर फैल जाता है। बड़ा अजीब लगता है वो। एक तो बच्चों का भोलापन, भोला चेहरा, ऊपर से काला, और अपने ही हाथ से मलते रहते हैं। अपने हाथ को देखते हैं और बोलते हैं, और रोते हैं कि काला लग गया हाथ में, फिर और रोते हैं, मुँह पर और काला। फिर कोई चेहरा जब दिखाता है शीशे में तब जाकर बच्चे, तो भगवान के साथ भी ऐसा ही होता था। भगवान इस समय जब रो रहे थे तब माता यशोदा बोलती है, ये देखो इसको, इतनी भी इसको बुद्धि नहीं है। पूरा काजल मुँह पर लेप दिया है, पूरा काजल मुँह पर फैला दिया है। क्या समझाएँगे इसको? एकदम मतलब भद्दा दिख रहा है अभी, ऐसे बोल देते हैं माता यशोदा। कभी-कभी लाकर उनको चेहरा दिखाती थी आईने में, दर्पण में कि देखो। अंजनमशिनी सुपानिना। तो भगवान रोते हैं, अलग-अलग कारण। माता यशोदा, नंद बाबा, कभी-कभी नंद बाबा के पास रोते हुए चले जाते थे। नंद बाबा पूछते थे, "क्या हुआ बेटा?" बोलते हैं, "ना, हम मैया के पास नहीं जाएँगे।" "क्यों नहीं जाओगे बेटा?" "क्योंकि मैया हमें खूब डाँटती हैं।" "क्यों डाँटा?" तो भगवान फिर मुँह बंद करके कहते थे, "नहीं बोलूँगी।" बोलते ही नहीं थे, बस इतना ही बोलते थे, "मैया डाँटती है।" नंद बाबा बोलते थे, ठीक है, हमारे साथ ही रह जाओ।" तो फिर बोलते थे, "नहीं।" तो नंद बाबा बोलते थे, "क्यों? हमारे साथ क्यों नहीं रहे हो?" "क्योंकि भूख लगेगी तो फिर आप कहाँ से खाना दोगे?" नंद बाबा सुनकर हँसने लगते थे। तो हाँ बेटा, जाओ मैया के पास जाओ। फिर कृष्ण भगवान बोलते थे, "नहीं, नहीं जाएँगे, वो डाँटती हैं।" एक बार तो ऐसा ही हुआ, भगवान जो है नंद बाबा की गोदी में से उतर ही नहीं रहे थे। बाबा बोल रहे थे, "जाओ बेटा मैया के पास जाओ।" बोलते थे, "ना, मैया के पास नहीं जाएँगे।" प्रसंग ये हुआ था कि माता यशोदा ने उन्हें उखल से बाँध दिया था। तो माता यशोदा इतनी घबरा गईं कि बेहोश गिर गईं कि अगर कन्हैया कभी नहीं आएगा हमारे गोदी में तो फिर हम कैसे जिएँगे? माता यशोदा बेहोश हो गईं। जैसे ही माता यशोदा बेहोश हो गईं, कृष्ण जो है नंद बाबा की गोदी से कूद कर माता यशोदा के पास पहुँचे और उनकी गोदी में बैठ गया, बोले कि नहीं, 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 आप उठो, आप उठो, आप उठो। जैसे ही कृष्ण ने उनको स्पर्श किया, माता यशोदा, उनके प्राण वापस आ गए। तो ये सारी लीलाएँ भगवान जो है ना, जिसमें इसको आप नर लीला की कहिए, इसको आप बाल लीला कहिए, ये सारी लीलाओं का वर्णन शास्त्र में बड़े-बड़े तपस्वी, ज्ञानी, योगी, सन्यासी करते हैं, क्योंकि इन लीलाओं में बहुत मर्म है। इन लीलाओं का जो स्वाद है वह भूलकर इस भौतिक संसार में हम दर-दर भटक रहे हैं कि कहीं पर वह स्वाद वापस मिल जाए। जैसे स्वप्न में व्यक्ति जो है गरीब व्यक्ति स्वप्न में जो गरीब नहीं था लेकिन जिसका पैसा पूरा खत्म हो चुका है किसी कारण से और वो गरीब हो गया, उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि 2-3 दिन से वो कुछ खा सके, तो 2-3 दिन से भूखा है। तो रात में उसे स्वप्न में जब भोजन दिखाई देता है, तो उसके मुँह अपने आप चलने लगते हैं। या स्वप्न में जब उसे प्यास लगता है,
तो स्वप्न में ही कोई नल देखकर वो पानी पीने लगता है, लेकिन स्वप्न में किया हुआ भोजन और स्वप्न में पिया हुआ पानी थोड़ी व्यक्ति को संतुष्ट करता है, क्योंकि वो एक भ्रम है। बहुत लोग हैं जो स्वप्न में पानी ढूंढते रहते हैं, उनको पानी मिलता ही नहीं है। फिर स्वप्न में ही हाथ पैर यहाँ वहां जो है, मतलब बहुत तड़प रहे हैं। स्वप्न में तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ वहां भाग रहे हैं, किंतु उनका शरीर जो सोया हुआ है वो हिल डुल रहा है और अचानक उठ जाते हैं, और फिर गला सूखा हुआ लगता है उन्हें कि सूखा हुआ गला, जाके पानी पीते हैं, तब जाके मन शांत होता है। नहीं तो आधे घंटे से 1 घंटे से तड़पते रहते हैं। स्वप्न में या तो पानी नहीं मिल रहा है, या पानी मिल रहा है, प्यास नहीं बुझ रही है। कितना ही पानी पी रहे हैं, प्यास बुझ ही नहीं रही है। तो जब आंख खुल जाती है तब उठते हैं और देखते हैं कि ओ, प्यास लगी हुई है। तो उठकर किचन में जाते हैं और किचन में जाकर ग्लास में पानी भर लेते हैं, और जैसे ही पीते हैं प्यास बुझ जाती है। और जैसे ही प्यास बुझ जाती है उसके जाकर फिर से आराम से सो जाते हैं, फिर अच्छे से उनको नींद आ जाती है। तो भगवान जब यहाँ पर आकर ये सुंदर लीला व्यक्त करते हैं, तो ये लीला, इन लीलाओं में इतना मर्म होता है ना। मर्म का अर्थ होता है कि जहां पर आप बुद्धि से सोच नहीं रहे हो, क्योंकि आपका हृदय पूरी तरह से उसमें मग्न हो गया है। बुद्धि का कोई अस्तित्व नहीं होता वहां पर। आपका हृदय जो है पूरी तरह से भाव विभोर हो चुका है, उसे कहते हैं मार्मिक। कोई मार्मिक प्रसंग हो। तो भगवान की जो बाल्य लीला है, जहां पर माता यशोदा से कृष्ण कहते हैं कि नहीं, हमें आपका माखन पसंद नहीं है। माता यशोदा कहती है, हाँ, हाँ, इतना बदमाश हो गया है, हमारे घर के माखन को कहता कि अच्छा नहीं है। भगवान कहते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखिए, हम बंदर को भी खिलाते हैं और बंदर भी खाते नहीं। माँ यशोदा फिर भगवान को पकड़ने जाती है कि ठहर, अभी मैं बताती हूँ। वो कृष्ण उठकर भागने लगते हैं। फिर मैया यशोदा पकड़ लेती हैं तो फिर रोने लगते हैं, कहते हैं माफ कर दो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो ऐसे भावनाओं की खोज में इस संसार में व्यक्ति 84 लक्ष योनियों में भटकते रहता है। कभी कुछ क्षण तक उसे कुछ सुख मिलता है, कुछ आनंद मिलता है, फिर वो छिन जाता है, फिर वापस त्रस्त हो जाता है। लेकिन ये सब एक भ्रम है। भ्रम इसलिए है क्योंकि हम गलत जगह पर अपनी प्यास बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्यास लगी हुई है, लेकिन स्वप्न में पानी पीकर प्यास बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कैसे हमें संतुष्टि प्राप्त होगी? नहीं संतुष्टि प्राप्त हो। इसलिए जगना बहुत जरूरी है। जब तक हम जगेंगे नहीं, तब तक हम सुखी नहीं होंगे, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। तृष्णा रह जाएगी, प्यास रह जाएगी। इसलिए मानव जीवन मिला है कि हम अपनी चेतना को पुनः जगाएं।
चेतना को जगाने का अर्थ क्या है? चेतना को जगाने का अर्थ है कि हम कृष्ण भावना में रहना सीखें। पहले जो है दिन के कुछ घंटे तक हम रहना सीखें, उसके बाद 24 घंटे तक रहने की आदत हो जानी चाहिए हमें इसी जीवन में। 24 घंटे प्रतिदिन हम कृष्ण भावना में रहें। सोए भी तो कृष्ण भावना में सोएं। सोते समय भी यही विचार करें कि भगवान का स्वप्न आवे या भगवान के स्मरण करते हुए नींद आ जाए, भगवान की लीलाओं का जो है स्मरण करते हुए नींद आ जाए, उठते ही फिर से भगवान का स्मरण हो जाए। इसे कहते हैं कृष्ण भावना में विश्राम करना या सोना। अभी जब हम सोते हैं तो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट पप्पा, गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट डॉगी, गुड नाइट तोता कर कर हम सोते हैं और उठते हैं तो व्हाट्सएप, फोन या नौकर को बुलाते हैं, रामू, या टीवी ऑन कर देते हैं। आजकल तो बहुत लोग उठते हैं सीधा रिमोट पर हाथ, टीवी, आज का ब्रेकिंग न्यूज सवेरे 6 बजे, 7 बजे। दुनिया अभी शुरू भी नहीं हुई कि ब्रेकिंग न्यूज, मतलब रात भर दुनिया कुछ ना कुछ तिगड़म कर रही है। तो 24 घंटे सोते भी हैं तो कृष्ण भावना में सोते। कृष्ण का स्मरण करते हुए सोना, कृष्ण का स्मरण करते उठकर तुरंत कृष्ण का स्मरण करना। स्मरण करते हुए उठ तो नहीं सकते ना, और अगर स्वप्न भी देख रहे हैं तो भगवान कृष्ण की सेवा करते हुए स्वप्न देख रहे हैं। एक बार हमारे एक भक्त थे, नए नए भक्त थे। हमने उनसे कहा कि भगवत गीता आप रोज पढ़िए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, गीता पढ़ेंगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा। हमने कहा क्यों, ऐसी बात क्यों है? तो दिखाए, देखिए गीता के कवर पर ही युद्ध भूमि है। हमने समझाया कि ऐसी बात नहीं है, युद्ध भूमि है हमारा शरीर ही है। गीता ज्ञान देता है कि किस प्रकार से अपने शरीर में हम कृष्ण को सारथी बनाकर जीवन का युद्ध जीत ले। उन्हें अच्छी लगी ये बात, बोले बहुत अच्छी बात बताई आपने। गीता पढ़ना शुरू किया, गीता पढ़ना शुरू किया। उन्होंने गीता के उपदेश जो है धीरे धीरे जब समझने लगे तो आकर कहने लगे, प्रभु जी ये तो मतलब बहुत भयंकर है। मैंने कहा कैसे भयंकर? ये तो फिर पूरी तरह से हमें संसार से विरक्त कर देगा ये ज्ञान। डर गए थे वो, संसार से विरक्त कर देगा ये ज्ञान। तो हमने कहा आपको ऐसे क्यों लगता है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसमें वर्णन ही ऐसा है कि आदमी को विरक्ति आ जाए। हमने कहा आपने अर्जुन, सबसे पहले गीता किसने सुनी? उन्होंने कहा हमने। मैंने कहा हमने मतलब आपके घर में नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि पहली बार गीतोपदेश किसको दिया गया। उन्हें लगा कि उनके बारे में हम पूछ रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि सबसे पहले गीता किसने पढ़ी? उन्होंने कहा ना हमारे घर में तो कोई नहीं पढ़ता, हम ही पहले पढ़े। क्षमा कीजिएगा, जैसे उन्होंने कहा था वैसे पता नहीं जोक है या नहीं है। उन्होंने कहा हम नहीं। हमने कहा नहीं नहीं, आपके घर की बात नहीं कह रहे हैं, आपके वैयक्तिक जीवन की बात नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले स्वयं भगवान कृष्ण ने उपदेश किसको दिया? उन्होंने कहा अर्जुन जी को। हमने कहा अर्जुन जी ने गीता का उपदेश श्रवण करके वैराग्य अपनाया था क्या? कहा हाँ, ये बात तो सही है। फिर वापस गीता में मन लगाकर जो है गीता का अध्ययन करने लगे। फिर कुछ दिन के बाद फिर से आ गए, तो प्रभु जी ये गीता बहुत ही भयानक चीज है। हमने कहा अब क्या हो गया, अब क्यों भयानक है? उन्होंने कहा अब तो सपने में भी वो उपदेश आते हैं। हमने कहा सही में आपके स्वप्न में भी उपदेश आ रहे हैं? तो जाइए दिवाली बनाइए, मिठाई बांटिए, आपका जीवन सफल हो रहा है। अगर स्वप्न में भी आप भगवत गीता के उपदेश जो हैं श्रवण कर रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं या समझ रहे हैं,
तो भाई आपका सोना जो है वो सिद्ध हो गया। अच्छा, बड़े भोले का किस्म के इंसान थे। तो मानव जीवन हमें मिला है ताकि हम कृष्ण भावना भावित हो जाएं। कृष्ण भावना भावित होने के लिए हमें अपने भ्रम से जगना पड़ेगा। ठाकुर भक्ति विनोद इस संदर्भ में एक सुंदर भजन गाते हैं, जीव जागो जीव जागो, जीव जागो जीव जागो, गौर चांद बोले, जीव जागो जीव जागो, गौर चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया, पिशाचीर कोले, कोता निद्रा जाओ माया, पिशाचीर कोले, जीव जागो जीव जागो, गौर चांद बोले। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान गौरचंद्र आए हैं, उठिए भाई। पहले होता था ना, लोग उठते नहीं थे, लेकिन कोई ना कोई एक वॉचमैन हुआ करता था, पहरेदार। जागते रहो जागते रहो। एक बार हमने अपने जो छोटे थे तो अपने हम जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे पूछा कि ये रात भर जागते रहो बोलता है, फिर भी हम लोग सोते क्यों रहते। मैंने समझा बेटा वो हमें नहीं बोल रहा जागते रहो, ऐसे पहले 2 3 4 वॉचमैन रहते थे अलग अलग जगह पर, तो एक दूसरे को साथ दिया करते थे, जागते रहो जागते रहो। तो ऐसे ही कभी कभी हमें भी वैसे आवश्यकता है कि एक दूसरे को हम जगाते रहें, जागते रहो जागते रहो। तो भगवान गौरा चंद्र आए हैं, गौर चंद्र आए हैं, चैतन्य महाप्रभु आए हैं और सारे जीवों से कह रहे हैं उठो उठो जीव। महाराष्ट्र में हमारा एक भजन है, उठी उठी गोपाला, उठो गोपाल, हे गोपाल उठ जाओ, मैया यशोदा उठा रही है। तो मैया यशोदा भी उठाती हैं, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर उठा रहे हैं, उठो जीव जागो जीव जागो। और हमें प्रेरित करने के लिए, मतलब उठने के लिए हमें भगवान उत्तेजित कर रहे हैं या प्रेरणा दे रहे हैं, ये कह के कि कितने समय से तुम जो ये डायन है माया, जो तुम्हारी दिव्य चेतना को सुप्त रख रही है, इस माया के गोद में कब तक सोते रहोगे। उठ भी जाओ उठ भी जाओ, जीव जागो गौर चांद बोले। कौता निद्रा, ये कैसा नींद है भाई। पिशाची माया जो पिशाची है, पिशाची मतलब डायन, पिशाची मतलब जो हमारे प्राण हर चूस लेती है, उसे कहते हैं पिशाची। तो जीव जागो
गौरा चांद बोले भजिबो बोलिया ऐसे संसार भितरे भजिबो बोलिया ऐसे संसार भितरे भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भरे भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भरे जीव जागो गौरा चांद बोले जीव जागो उठो उठो संसारे भीतरे संसार में जब आ रहे थे मतलब गर्भ में जब थे हम सब जब गर्भ में थे ना इतनी पीड़ा हो रही थी हमें कि हाथ जोड़कर परमात्मा जो जिनका दर्शन करता है उस समय जब पीड़ा होती है तो भगवान का ही दर्शन होता है और किसी की पता नहीं कैसे भगवान का दर्शन सबको हो जाता है उस समय कोई पूछता नहीं कि कहाँ है भगवान कहाँ है भगवान दिख जाते हैं भगवान जब किसी का सहारा नहीं है तो फिर हाथ जो है भगवान की ओर ही तो नमस्कार करते हैं ना जुड़ते हैं कि प्रभु गलती हो गई आप जहां पर भी हो कृपा करो प्रभु है ना तो गर्भ में रहते हुए इतनी पीड़ा होती इतनी पीड़ा होती 6 महीने 9 महीने हो जाते हैं 8वें 9वें महीने के मतलब वैसे तो देखा जाए कि 10 महीने भी गिन सकते हैं आप लेकिन 9 महीने ठीक है 9 महीने के बाद पहुंचते पहुंचते कभी तो इतनी पीड़ा होती है कि पहले ही बच्चा बोलता है कि ना 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 बस अभी निकलना है हाथ पैर मारने लगता है तकलीफ होती है उसे डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा ये अभी जो है प्रसूतिकरण होनी चाहिए प्रसूति होनी चाहिए ऐसे बोल देते हैं डॉक्टर तो उस समय होता यह है कि गर्भ में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस बार हमें इस गर्भ से निकाल दो हम जीवन भर आपका नाम स्मरण करेंगे आपकी सेवा करेंगे आपको पूजेंगे शास्त्र ऐसे कहते हैं कि गर्भ में जीव ऐसी प्रार्थना करता है लेकिन जैसे ही संसार में जन्म लेता है उसकी आंखें खुलती हैं इधर उधर देखने लगता है तो सोचता है वाह कितना सुंदर है यह संसार कितना कुछ है देखने के लिए यहाँ पर ये कोई है वो कोई है ये कोई है वो कोई है ये कुछ है वो कुछ है छोटे बच्चों को आपने देखा है ऐसे ऐसे करते रहता है हमेशा बड़ी बड़ी आंखें करके 9 महीने गर्भ में रहने के बाद अंधेरे में रहने के बाद अचानक इतना कुछ देखने को मिलता है ऐसा लगता है कि भूखे को 56 भोग मिल गया और इस प्रकार से बच्चा जो है इतना कुछ देखकर भ्रम में पड़ जाता है कि वो भूल जाता है कि उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु आप हमें यहां से निकालें और हम आपकी भजन करेंगे हम आपकी पूजा करेंगे तो भजिबो बोलिया ऐसे संसार भितरे भूलिया रहिल तुमी भूलिया रहिले तुमी भूल गए
अविद्यार भरे। अविद्या के कारण, अविद्या क्या है? अविद्या पैसा, संपत्ति, सौंदर्य, स्त्री पुरुष आकर्षण, ये सब अविद्या। फिर शुरू हो जाते हैं इस अविद्या को लेकर इतना शिक्षण प्राप्त करता है कि इस प्रकार से पैसा कमाओ, इस प्रकार से संपत्ति जोड़ो, इस प्रकार से साम दाम दंड भेद सीख कर संबंध बनाओ। देखते देखते समय निकल जाता है, भजन करने के लिए समय ही नहीं मिलता उसको, भजन कर ही नहीं पाता, फिर से कभी नहीं भजन कर पाता। जीव जागो, जीव जागो, गौरचंद बोले, तुम्हारे लइते आमी হইনু অবতার, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার, তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद भोले, कोता निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। भगवान कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो कितनी बार हमने अवतार लिया है, लेकिन संसार में हम थोड़ी आइसक्रीम और पिज्जा खाने आए। भगवान को कौन सा वहां पर छोले भटूरे कम मिल रहा था या पानी पूरी कम मिल रहा था कि यहाँ पर वनीला आइसक्रीम खाने आ गए या स्ट्रॉबेरी खाने आ गए। तुम्हारे लोग तुम्हारे लिए ही तो, तुम्हें एक अवसर पुनः पुनः मिले, तुम सीख जाओ, तुम जो है समझ जाओ कि कैसे आनंद प्राप्त करनी है, अपनी पहचान फिर से प्राप्त कर लो। इसीलिए तो हम अवतार लिए हैं। और तुम जो हो कितने ही और संसार के जो के मृग जो हैं उनके पीछे दौड़ते हो। संसार में इतना छल हो रहा है तुम्हारा, फिर भी तुम जो हो किसी और को ही अपना बंधु मान रहे हो, जबकि कौन है इस संसार में तुम्हारे बंधु? कोई नहीं है। एक तो हम ही है ना तुम्हारे बंधु, हम ही तो हैं, तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं, तुम्हारे साथ हमेशा जहां जहां तुम जाते हो वहां वहां हम तुम्हारे पीछे पीछे आ जाते हैं। प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं कि भगवान इतने दयालु हैं कि जब जीव कृमि कीटक की योनि में जाता है, कॉकरोच बन जाता है या सुअर बन जाता है या राजा बनता है, देवता बनता है, तो देव योनि में भी भगवान जो है उस शरीर में भी परमात्मा के रूप में रहते हैं। और जब वो जीवात्मा सुअर बन जाता है तो भगवान वहां पर भी रहते हैं। ये आमी बिना भगवान कह रहे हैं कि हमारे अलावा बंधु आर के अच्छे तुम्हारे, हमारे अलावा कौन है और आपका बंधु? अरे सारे लोग तो इस एक जीवन में ही हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान हर जीवन में, हर जन्म में, हर शरीर में हमारे साथ होते हैं। तो आमी बिना बंधु आर, समझने वाली बात है ये।
थोड़ा सा खाली विवेक बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, जो बहुत दिन से ना हमारे पास होते हुए भी उसे जंग लग गया है। तो उस विवेक बुद्धि को ना थोड़ा सा ऊपर से धूल साफ करके उसका प्रयोग कर लें कि वास्तव में हमारे साथ हमेशा कौन रहता है। साथ सोते जागते उठते खाते पीते एक ही व्यक्ति रहता है हमारे साथ। आमी बिना आमी बिना हमारे अलावा बंधु आर के अच्छे कौन है तुम्हारा। जीव जागो जीव जागो गौरा चांद भोले। जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले। और भागवत के चौथे स्कंद में भृगु जी अपना मत दे रहे हैं, जो उनका साक्षात्कार है वो दे रहे हैं। भृगुर्वाच यन्मायया गहनापहृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमसि स्वपन्तः नात्मन् श्रितं तव विदन्त्यध्वनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः। भृगु मुनि कहते हैं कि हे भगवान, जितने भी आत्माएं जीव हैं, जीवात्माएं यहाँ पर, चाहे वो ब्रह्मा जी से लेकर कृमि कीटक तक और बीच के सभी, मतलब ब्रह्मा जी से आप शुरू कर लीजिए, कृमि कीटक तक आप समापन कीजिए, और बीच में सब जितने भी अलग अलग जाति प्रजाति योनि में जीव आत्माएं हैं, यह सब आपके अति शक्तिशाली माया शक्ति के अधीन है, पूरी तरह से पराधीन है माया को। और इस पराधीनता को किसी भी प्रकार से वो त्याग नहीं सकते, मतलब उनमें उतनी शक्ति नहीं कि इस पराधीनता से मुक्त हो जाए। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पतंग तक, और हर एक व्यक्ति पूरी तरह से, शरीर एक स्वर्ग का स्थान है, शरीर ही सुख प्रदान कर सकता है, और हम ही शरीर है, इस विश्वास में, इस ठोस ठोस विश्वास में जग रहा है। ये तो खाली एक आदर्शवादी बात होती कि हाँ हम तो आत्मा है, दिव्य चेतना है, बस घर से या समाज से या आदर्श मिल गया है तो बोल देता है व्यक्ति। लेकिन पूरा जो है, मतलब भगवान के भक्ति करते आरती करते समय मन जो है इतना एकाग्रचित नहीं होता है जितना कि आइसक्रीम की दुकान पर। आइसक्रीम की दुकान पर पहुंचकर व्यक्ति मतलब चुन देखते रहता है, ये सुंदर है, ये सुंदर है, ये सुंदर है, ये सुंदर है। आरती करते समय वो जम्हाई पे जम्हाई लेते हुए आरती करता है, मन भटकते रहता है उसका। तो खाली एक आदर्श की बात होती है कि हाँ हम हिंदू हैं इसलिए हम पूजा करते हैं, या हम भक्त हैं इसलिए नाम जप करते हैं, बस। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट गोविंदास में अगर आइसक्रीम मिल जाए तो वही आइसक्रीम जो है भगवान का स्वरूप हो जाता है। वो प्रसाद, प्रसाद इज द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, प्रसाद इज मर्सी ऑफ द लॉर्ड। भगवान की कृपा है ये प्रसाद आइसक्रीम। तो जप माला और जब भी तो भगवान की कृपा है, उस समय उत्साह कहाँ चला जाता है। भगवान की आरती, भगवान के तिथि के दिन उपवास करना, ये भी तो भगवान की ही कृपा है ना। कौन से पड़ोसी की कृपा है ये? कोई पड़ोसी की कृपा थोड़ी है, और ना ही हमारी अपने आप की कृपा है, तो भगवान की कृपा। तो आइसक्रीम रूप में भगवान की कृपा समझ में आती है, उपवास रूप में भगवान की कृपा समझना कठिन हो जाता है। तो अपने वास्तविक अस्तित्व से अबोध होने के कारण
अबोध, वास्तविक वास्तविक जो हमारा अस्तित्व है उसका ज्ञान न होने के कारण हम अपना ब्रह्म चेतन स्वरूप जो है भूल चुके हैं, और इस शरीर को जो जर्जर है, जो अगर साफ नहीं करो तो महकता है, थोड़ा सा अंदर झांक कर देखे तो खाली रक्त मांस मज्जा और पू मिलेगा, मल मूत्र मिलेगा, इस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। और इस प्रकार से अपने ब्रह्म चेतन स्वरूप का तो हमें ज्ञान तो है ही नहीं, वो तो भूल ही गए, ऊपर से और अज्ञान हम अपने ऊपर डाल रहे हैं, और अज्ञान के कुएं में, अंधकूप में, अंधकुएं में हम कूद रहे हैं। और इस प्रकार से व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आती है, क्या आमी बिना बंधु आर, ये बात समझ में नहीं आती कि भगवान के अलावा कौन है बंधु यहाँ पर। दुखमय सिमरण, सब दुखमय सिमरण, दुख आते ही याद आ जाते हैं भगवान। और ये कैसा चल रहा है आपका, सब भगवान की दया है, चलिए फिर भगवान का भजन करते हैं। नहीं नहीं, दया तो हो गई, अब क्या, दुख आएगा तो आ जाएंगे, अभी सब ठीक है, अभी भगवान को परेशान नहीं करते। सुख में स्मरण सब करे तो दुख काहे को हो। ये बात कहने के लिए तो सब कहते हैं, अरे इसको तो मतलब शेरो शायरी में कहा जाता है, शादी ब्याह का माहौल हो तो उसमें कहा जाता है, स्मशान घाट में कहा जाता है, प्रिंट करके दीवार पर चिपकाया जाता है, लेकिन सिर्फ आदर्श के रूप में ही रह जाती है बात। कहत कबीरा सुन भय साधो, कहकर चले गए संत महात्मा। सुनने के लिए साधु वृत्ति होनी चाहिए ना, कहां से ले आए साधु वृत्ति, बाजार में तो मिलती नहीं ना, तपस्या करनी पड़ती है। भृगु महर्षि कहते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि आप परमात्मा के रूप में सभी जीवों में विराजमान हो, और नहीं समझ पाते हैं कि किस प्रकार से आप जो हो सारे जीवों के स्वामी हो, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हो। फिर भी भगवान, फिर भी आपके प्रति इतना दुर्लक्ष्य करते हैं ये जीवात्माएं। आप परमात्मा के रूप में हृदय में हो, हृदय में सब कुछ देख लेते हैं कि हमारी ये इच्छा है, वो इच्छा है, बहुत दिन से हमारी इच्छा है, अरे इतने दिन से इच्छा थी, आज इच्छा पूरी हो गई। ये सारी चीजें अपने हृदय की पता चल जाती हैं, लेकिन हृदय में परमात्मा दिखाई नहीं पड़ते। कम लोग, कुछ लोग होते हैं जो इस प्रकार से दर्शन कर पाते हैं, भाग्यशाली लोग होते हैं। अब किसी के प्रति अगर इतना दुर्लक्षित किया जाए, वो कब तक आपका साथ देगा। तभी तो भगवान को कहा जाता है ना, भगवान है जो है ना, शायद उनकी मोटी चमड़ी है, कि कितना भी हम उनका तिरस्कार करें, कभी कितना भी हम जो है उनके प्रति ध्यान न दें, उनका जो प्रेम है ना, उनके प्रेम की चमड़ी मोटी है, अंतर ही नहीं पड़ता उनको, इतना प्रेम करते हैं हमसे, अंतर ही नहीं पड़ता। वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, सारी दुनिया साथ छोड़ देती है लेकिन वह कभी साथ नहीं छोड़ते। सारी दुनिया का साथ देने का हम प्रयास करते हैं, भगवान को हम छोड़ देते हैं। है ना, ये संसार का और जीवन का कितना बड़ा मजाक, मजाक है कि नहीं है।
जिस संसार को हम जोड़े रखना चाहते हैं वो संसार हमें छोड़ देती है, और जिस संसार के लिए हम भगवान को छोड़ देते हैं वो भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। भृगु महर्षि कहते हैं, आप प्रत्येक जीव के, सामूहिक रूप से नहीं, वैयक्तिक रूप से आप प्रत्येक जीव के नित्य मित्र हो, और आप अपने प्रति शरणागत भक्तों के नित्य रक्षक हो। हे प्रभु, कृपया कर कर अपनी कृपा दृष्टि हम पर भी डालें, और हमारे गत जितने भी आपके प्रति गलतियां और अपराध हैं उसे क्षमा कर दें। जीव जागो, जीव जागो, गौरचांद बोले, अनछी औषधि माया नशीबार लागी, अनछी औषधि माया नशीबार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुमि मागी, हरि नाम महामंत्र लो तुमि मागी। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले, जीव जागो। एनएचई मतलब लाएं आपके लिए, हम खुद लेकर आए। भगवान कह रहे हैं आपके रोग की दवा, आपके बीमारी की दवा, औषधि, ये माया की जो बीमारी लगी है, उस माया को दूर करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, माया के इस भ्रम को से आपको मुक्त करने के लिए दवा लेकर आए हैं हम। और ये दवाई है हरि नाम महामंत्र। लो, 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 तुम ये मंत्र लो, ये दवाई लो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ठाकुर भक्तिविनोद कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से हमसे आग्रह कर रहे हैं, स्वयं कृष्ण हमसे आग्रह कर रहे हैं। अनछी औषधि माया नहीं, हरि नाम महामंत्र लाओ तुमि मागी, ले लो इसे। तुमसे हम आग्रह करें, तुम भी मागी। आग्रह है भगवान। जैसे कभी कभी बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, मम्मी डैडी होते हैं, दादा दादी होते हैं, कहते हैं पी लो बेटा, पी लो, हाथ जोड़ रहे हैं, पी लो, खा लो, दवा खा लो बेटा, बेटी दवा खा लो। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं, अनछी औषधि माया नशीबारो लागी। नाशीबार, उसको नष्ट करने के लिए, माया को, जो भ्रम, माया भ्रम उत्पन्न किए ना, उस भ्रम को नष्ट करने के लिए दवा लेकर आए। हरि नाम मंत्र लो तुमि मागी, जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले, भक्ति विनोद प्रभु चरणे परिया। सोचे कोई बड़ा व्यक्ति आकर ना हमारे चरणों में गिर जाए, क्या लगेगा हमें। मतलब यहाँ पर हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम कितने बड़े हैं। ये बड़ा व्यक्ति मतलब जिसको हम बहुत सम्मान करते हैं, जिसके प्रति बहुत प्रेम है, जिसके सामने हम हमेशा झुके रहते हैं, जिसके चरणों की हम बहुत आदर करते हैं, जिसके चरणों में हम अपना सर रखते हैं, वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अगर आकर हमारे चरण स्पर्श करे तो बहुत शर्म आएगी ना, कि
क्या हमने कर दिया जिसकी वजह से इनको हमारे चरण जो है पकड़ने पड़े कि छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। जैसे बच्चा है वो बहुत गलती काम करने जा रहा है और माता-पिता आकर उसके चरण पकड़ के कहते हैं, "ना बेटा मत जा, मत जा, मत कर ये, मत कर।" तो बच्चे को शर्म आनी चाहिए ना कि ये क्या कर दिया हमने? हमारे ही माँ-बाप, हमारे ही माता-पिता हमारे चरण पकड़ कर हमें रोक रहे हैं और फिर भी हम बदल नहीं रहे हैं अपनी वृत्ति, है ना? तो हमें बुरा लगना चाहिए। भक्ति विनोद प्रभु, भक्ति विनोद ये बहुत बड़े हमारे आचार्य हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया। भक्ति विनोद जो है ना, वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, ये जो आप हमारे पास आए हो और हमसे याचना कर रहे हो, हृदय जो है हमारा, बड़ा ही हृदय जो है हमें कोस रहा है कि ये हमने क्या करवा दिया? आप आए हो हमें हरि नाम देने के लिए, हम स्वीकार रहे नहीं रहे। तो अब ये जो भक्ति विनोद है, ये जो जीव है, भक्ति विनोद जिसका नाम है, चरणे पोरिया। चरणे पोरिया आपके चरणों में गिर गया है प्रभु। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पोरिया, সেই হরি নাম মন্ত্র লইল মাগিয়া, সেই হরি নাম মন্ত্র লইল মাগিয়া। জীব জাগো, জীব জাগো, गौरा चांद बोले, जीव जागो, जीव जागो। आपको जगना पड़ रहा है, 9:45 हो गए वहां पर। बड़े व्यंग की बात है। भजन भी ऐसा हमने चुना कि वास्तव में आपको आप नहीं, आप तो सुबह हो रहा है 9:45, ये तो हमारे यहाँ रात हो गया, हमारे यहाँ 9:15 हो रहा है ना? आपके यहाँ तो सुबह है। हम्म। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले, कोता निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। जीव जागो, जीव जागो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले। अचानक समझ में नहीं आया, लाइट
कम हो गई। बैटरी डाउन है या लाइटिंग का इफेक्ट है, पता नहीं। तो चलिए, भगवान जो हैं आकर ये सुंदर सुंदर लीला करते हैं ताकि हमारा मन जो है उनसे आकर्षित हो जाए। पता है मन क्यों नहीं आकर्षित होता है? या आकर्षित होता है तो बस 2 क्षण के लिए आकर्षित होता है, फिर मन किसी और चीज में लग जाता है। क्योंकि सेवा करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, तो वो तपस्या जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हो जाती है कि रोज माला बनाओ, रोज जो है भगवान के मंदिर का झाड़ू लगाओ, रोज भगवान के लिए भोग बनाओ। सोचिए, भगवान की सेवा करनी है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो ये तो नहीं कह सकते ना कि आज ठाकुर जी हम लोग सब बाहर जा रहे हैं खाने के लिए ढाबे पर, आप भी चलो साथ में। विचार करना पड़ता है कि ठाकुर जी के लिए साफ सफाई, स्वच्छता, निर्मलता, इस सब पर ध्यान देना पड़ता है। कैसे छोड़ दें इस चीज को? 4 दिन घर में खाना बनाते हैं तो फिर 3 दिन लगता है बाहर खाना चाहिए, ताकि थोड़ा सा मन को एक सांत्वना मिल जाए कि हम यहाँ पर मालिक हैं, कोई हमारी नौकरी कर रहा है, हमें खाना बना कर दे रहा है, मन को अच्छा लगेगा। हमारा अहंकार अहंकार बोलता है। जैसे घर में काम करते हुए कभी कभी एक दूसरे का अहंकार बाहर आ जाता है ना, हम ही करें, बाकी सब हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहते हैं, या हर कर्मचारी को, हर व्हाइट कॉलर स्लेव जो है, या ब्लू कॉलर स्लेव जो है, ब्लू कॉलर नौकरी जो कर रहा है, व्हाइट कॉलर नौकरी जो कर रहा है, हर एक को लगता है कि हम ही से सब कुछ करवाया जाता है, बाकी सब जो है मजाक कर रहे हैं, हमें और हमारी टीम से ही करवाया जाता है। तो ये अहंकार अहंकार कभी कोई आपको परेशान नहीं करेगा अगर आप दूसरों से काम करवा रहे हो। हमारा अहंकार कभी हमसे ये नहीं बोलेगा कि क्या है दूसरों से हमेशा काम करवाते रहते हो, कभी नहीं बोलेगा हमें। हमारा अहंकार हमेशा हमें हमें ये याद दिलाते रहेगा कि हमसे ही बाकी सब लोग काम करवा रहे हैं। ऐसे अहंकार के साथ रहेंगे तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? और ये अहंकार की बड़बड़ जो है ना, इसकी अहंकार इतना बातूनी है, अहंकार इतना बकबक करता है, मतलब नॉन स्टॉप नॉनसेंस चलते रहता है अहंकार का। हम ऐसे हैं, हम सुंदर हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हमारे जैसा कोई नहीं, हम तो दिखा देंगे लोगों को, उसने हमारे बारे में ऐसा कैसे कहा। 4 लोगों के बीच में हम पूछते हैं आपको क्या लगता है हम ऐसे हैं क्या? सोचिए, फेसबुक है, फेसबुक पर अगर 8 लोग लाइक करते हैं तो कभी मन में बात नहीं आती कि जाकर पूछें क्यों लाइक करते हैं, भाई आपने लाइक क्यों क्यों किया? अरे लाइक क्यों नहीं करेंगे? अच्छा लगा होगा इसलिए लाइक किया है। लेकिन अगर एक डिसलाइक आ जाए, फेसबुक पे डिसलाइक होता नहीं है, लेकिन कहीं पर आ जाए किसी सोशल मीडिया पर एक डिसलाइक, तो मन शांति नहीं होता। पता करना चाहिए क्यों डिसलाइक किया, क्या कारण है, अरे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, सब लोगों ने हमें लाइक करना चाहिए, सब ने लाइक करना चाहिए।
अहंकार बोलता है। मतलब जो अहम होता है ना, जो अहंकार होता है, जो ये सिद्ध करवाना चाहता है कि मेरा तुम्हारे अस्तित्व पर पूरा नियंत्रण है। हमें पता नहीं चलता, लेकिन अहंकार यही सिद्ध करना चाहता है कि उसका हमारे जीवन पर पूरा नियंत्रण है। वो जब चाहे हमें दुखी कर सकता है, जब चाहे हमें उल्लासित कर सकता है, जब चाहे हमें मायूस कर सकता है, जब चाहे हमें वैराग्य ला सकता है, जब चाहिए हमें हँसा सकता है, जब चाहिए हमें रुला सकता है, जब चाहिए हमें भावुक कर सकता है, जब चाहिए हमें कठोर बना देता है। ये हमारा अहंकार है। और 99% लोग जो ऐसे अहंकार के साथ घूमते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, हमें तो बिल्कुल अहंकार नहीं है। अरे आप देखिए, रविवार के दिन जब 2 घंटे के लिए हम जाते हैं ना मंदिर, तो कोई भेदभाव नहीं करते। अपने इस वृत्ति को सोचते हैं कि वो निरअहंकारी हैं। हुँ, अहंकार हमेशा हमारे ऊपर जो उसका नियंत्रण है, वो भगवान को नहीं सौंपना चाहता। क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही भगवान को वह बागडोर सौंप देगा, हमारे जीवन का बागडोर जो है, वो भगवान के हाथों सौंप देगा, भगवान के हाथ में लगाम दे देगा हमारे जीवन का, भगवान को वो हमारे जीवन का सारथी बनने देगा, तो फिर अहंकार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हमारा अहंकार हमको पालता है और हम अपने अहंकार को पालते हैं, और हमारा अहंकार ही हमसे बीच-बीच में भगवान का नाम लेने पर हमको प्रेरित करता है, भजन करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे बहुत सारे हमारे अ, एक ऐसे प्रसंग बता रहे हैं कि कहीं पर अगर किसी को अवसर दिया गया एक समाज में, भक्त समाज में, कि आकर आप कीर्तन कीजिए, तो कीर्तन में कोरस में भाग लेने के लिए, मतलब बैठकर पीछे-पीछे गाने के लिए लोग इतने नहीं होते। विशेष करके जो कीर्तन कर चुके हैं पहले, उनके मन में यही बात आती है कि हमारा कीर्तन करने का समय कब है? उस समय हम आएँगे, फिर निकल जाएँगे। क्यों? क्योंकि बाकी हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बाकी हमारे पास टाइम नहीं है। तो जो लोग आकर कीर्तन में बैठकर आपका साथ दे रहे हैं, वो सब बेवकूफ़ तो नहीं है ना? कुछ ना कुछ प्रयोजन करके वो कीर्तन में या साथ बैठकर, कीर्तन जो मंडली है, कीर्तन में जो कोरस है, वो सब जो है वहाँ पर घंटों बैठते हैं। कुछ ना कुछ कारण होगा ना, उसमें से कोई राजा है, कोई रंक है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। जब हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो कभी-कभी शायद टाइम नहीं होगा, लेकिन अगर हमेशा टाइम ही नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा अहंकार है ना, कि बस हमें जब कीर्तन करने को मिलेगा तभी हम आएँगे, नहीं तो भाई यह हमारा डिमांड है। मोस्ट वांटेड कीर्तन मुंडा, ये है मोस्ट वांटेड कीर्तन मुंडा, ये डिमांड है। तो ये अहंकार जो है, ये हमारी पीठ खुजलाता है, हम उसकी पीठ खुजलाते हैं। पीठ खुजलाते-खुजलाते 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। और कुछ नहीं तो थोड़ा-सा विचार कर लेना चाहिए कि भगवान क्या, उनको क्या वजह पड़ी हुई है भई? क्या पड़ी हुई उनको कि हर शरीर में हमारे साथ आते रहते हैं? उनकी विशेष दया है ना हमारे प्रति।
तो अपने अहंकार की वजह से हम जो हैं भगवान की लीलाओं के प्रति उतने आसक्त नहीं हो पाते। दशम स्कंद में एक सुंदर बात कही गई है, यत्र नैसर्ग दुर्वैरः सह सहासन् नृमृगादिभिः मृगादयः मित्रान्निवाजितावास धृतरुत्तर्षकादिकम्। वृंदावन एक ऐसा दिव्य धाम है भगवान का, जहां पर किसी प्रकार के भूख, प्यास, तृष्णा या क्रोध नहीं होता। वहां पर स्वभाव से जो एक दूसरे के शत्रु होते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, दोनों ही मतलब स्वाभाविकतः जो एक दूसरे के या नैसर्गिक जो शत्रुता होती है दो प्राणियों के बीच में या मानवों के बीच में, वृंदावन में वो नहीं होता। दोनों ही गट के लोग जो हैं एक दूसरे के साथ दिव्य साख्य की भावना में रहते हैं, दिव्य साख्य भाव में रहते हैं, एक दूसरे के मित्र बनकर रहते हैं। मतलब सांप और चूहा, मोर और सर्प, बाघ और हिरण, राजा और रंक, मित्र और द्वेषी, सब जो हैं वृंदावन में एक साथ मिलकर रहते हैं, मित्रतावश रहते हैं, सखा भाव में रहते हैं। ये ब्रजभूमि, ये भगवान का धाम है, नित्य धाम, सुंदर धाम। तो यहाँ पर भगवान लीला करते हैं और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि बस 5000 वर्ष पूर्व भगवान यहाँ पर प्रकट थे, उन्होंने लीला की थी। आज भी बहुत सारे लीला स्थलियां हैं भगवान की ब्रजधाम में, बहुत सारी लीला स्थली हैं जिसका दर्शन हम कर सकते हैं और अपना मन जो है कृष्ण में लगाने का प्रयास कर सकते हैं। जिस प्रकार से वृंदावन धाम सभी के लिए दिव्य प्रेरणा का केंद्र है, उसी प्रकार से भगवान का नाम सभी के लिए दिव्य कृपा प्रदान करता है। और इसलिए हम सबको भगवान का नाम जो है बड़े उत्साह के साथ, गंभीर होते हुए और तपश्चर्या के रूप में लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। आप में से किसी के भी मन में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आपके प्रश्नों का यथा उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। यथाशक्ति, क्षमा कीजिएगा, यथाशक्ति उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कमेंट सेक्शन का प्रयोग करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको आज का प्रवचन अच्छा लगा हो और आप किसी और को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको पूरी छूट है, इसे आप इस लिंक को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर बीच में कुछ रुकावट आ गई हो, आपको कोई बात ठीक से सुनाई नहीं दे पड़ रही है, ठीक से सुनाई नहीं दिया है, तो आप YouTube पर भी जाकर यही प्रवचन जो है सुन सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। YouTube चैनल है इस्कॉन औरंगाबाद मीडिया। वैयक्तिक रूप से अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कहाँ पे? या तो फेसबुक मैसेंजर पर हमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप पर अगर आपके पास हमारा नंबर हो तो।
कमेंट सेक्शन का प्रयोग कीजिए कृपया करके, ताकि एक दूसरे को हम प्रेरित रख सकें, एक दूसरे के साथ हम अपने साक्षात्कार बांट सकें। चलिए यहाँ पर रुकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।